Hello learners, welcome to my channel all about education. And as you must have seen in my videos, we discussed about intelligence, we discussed the types of intelligence, and today we are going to discuss about intelligence quotient, which is also known as IQ. तो हिंदी में इसको इंटेलिजेंस को आपको पता ही है, बुद्धि कहते हैं, कोटियंट लब्धि यानी कि बुद्धि लब्धि भी कहते हैं। तो जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो कैसे हम मेजर करें, हाउ कैन वी मेजर दैट हाउ इंटेलिजेंट अ पर्सन इज, कोई व्यक्ति में कितनी बुद्धिमानी है, कितना बुद्धिमान है वो व्यक्ति, तो ये हम कैसे मापें, इसका मापन कैसे करें, इसका मेजरमेंट कैसे करें। तो इसको जानने के लिए यानी कि इंटेलिजेंस कोटिएंट जिसको नाम दिया गया है, बुद्धि लब्धि नाम दिया गया है, ये जिसको आईक्यू कहते हैं शॉर्ट में, तो उससे पहले हम जानेंगे कि इसको नापने के लिए या इसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो टर्म्स क्या हैं उनके बारे में हम जानेंगे। वो टर्म्स हैं मेंटल एज, मानसिक आयु, और दूसरा है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि तैथिक आयु। क्रोनोलॉजी मतलब होता है डेट वाइज, तैथिक यानी कि तिथि के अनुसार। तो इनको एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपके सामने मैंने एक क्लासिफिकेशन रखा हुआ है, इस क्लासिफिकेशन को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेंटल एज, इट इज अ स्कोर दैट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग अ चाइल्ड स्कोर विद एवरेज स्कोर ऑफ हिज और हर एज मेट्स एंड विद द स्कोर्स obtained by younger and older children in the norming group। यानी कि इसका अर्थ है कि यह एक ऐसा प्राप्तांक है, एक ऐसा स्कोर है जिसका निर्धारण अपनी ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। इट मीन्स कि इसका जो भी ऑब्टेन किया गया स्कोर, इसको हम रेफर करते हैं जो उनसे छोटे हैं आयु में या अधिक आयु में। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, एनी चाइल्ड, जिसकी एज जो है वो द चाइल्ड इज ऑफ से 5 years ऑफ एज, एंड जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट उसको देते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत सारे जिनके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, तो इंटेलिजेंस टेस्ट देते तो हम देखते हैं कि वो 5 साल का बच्चा वो 8-9 साल के बच्चे के बराबर आंसर्स दे पा रहा है। दैट मीन्स ही इज एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विच एन 8-year-old और 9-year-old चाइल्ड कैन डू। दैट मीन्स कि उस बच्चे की जो मेंटल एज है वो अच्छी है, वो अपने से बड़े बच्चे के बराबर है। तो इस तरह से ये उसकी मेंटल एज आती है, वो 5 साल का, लेकिन मेंटल एज उसकी है 8 साल की या 9 साल की, जिस हिसाब से जिस लेवल का वो इंटेलिजेंस टेस्ट कर पाता है। इस कॉन्सेप्ट की, मेंटल एज के कॉन्सेप्ट की, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय बिने एंड साइमन। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर एक बच्चा 10 साल का है, उसकी एज 10 years की है, एंड ही इज एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस गिवन इन इंटेलिजेंस टेस्ट that intelligence test which has been made for a 12-year-old child, then that means mentally the 10-year-old child is 12 years old mentally। तो उसकी MA हो जाती है 12 year, जबकि उसकी एक्चुअल एज क्या है, बायोलॉजिकल एज क्या है, 10 years। तो ये तो हो गई मेंटल एज की बात। अब हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल या तैथिक आयु की बात। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जो उस बच्चे की एज थी यानी कि 10 years, तो 10 years बिकम्स द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड। जो 10 वर्ष है वो उस बालक की हम तैथिक आयु कह सकते हैं, यानी कि तिथि के अनुसार वो बच्चा 10 साल का है। जबकि मेंटली उसका मानसिक तौर पे बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो 12 साल की उसकी मेंटल एज है। तो ये एक वास्तविक आयु होती है, जो मेंटल एज होती है वो एक वास्तविक यानी कि रियल एज होती है, जो वो सोच पाता है मेंटली। और जो तैथिक आयु होती है ये उसकी एज, जिस दिन वो बर्थ, ही और शी टेक्स बर्थ, उस दिन से आज की तारीख तक जो उसकी एज होती है वो उसको जन्म से आज तक का समय, फ्रॉम द डेट ऑफ द बर्थ टिल प्रेजेंट डे जो टाइम गुजरा है, दैट टाइम इंटरवल इज नोन एज द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो MA और CA की बात करें, यानी कि इफ मेंटल एज इज मोर देन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि मानसिक आयु तैथिक आयु से ज्यादा है, समझ बहुत अच्छी है, मानसिक स्तर बहुत अच्छा है बच्चे का, तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है।
और अगर दोनों बराबर हैं, 10 वर्ष का बच्चा है और 10 वर्ष की आयु की ही उसकी समझ है, यानी कि द मेंटल एज इज इक्वल टू हिज और हर क्रोनोलॉजिकल एज, देन द चाइल्ड इज ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस। और अगर मेंटल एज कम है, यानी कि मानसिक तौर पर क्षीण है, मानसिक तौर पर वीक है, कमजोर है, तो ऐसे बच्चे की जो MA होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू क्रोनोलॉजिकल। तो आपने देखा होगा कई बार 20 साल का व्यक्ति है लेकिन उसकी जो क्रियाएं होती हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों के बराबर होती है, 5 साल 6 साल बच्चे के बराबर, तो हम कहते हैं कि वो मानसिक तौर पे विकलांग है या मानसिक तौर पे क्षीण है। तो मेंटल एज इज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज, then that child or that person is of low intelligence. Now we move on to intelligence quotient. तो अब हमको मेंटल एज पता चल गई, अब हमको क्रोनोलॉजिकल एज पता चल गई, तो अब हम IQ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बुद्धि लब्धि कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको बिनेन साइमर ने सबसे पहले डेवलप किया था 1905 में, इसको विकसित किया था। इस परीक्षण में बुद्धि की मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया था, परंतु इसे मनोवैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। उसके बाद बिने के इसी टेस्ट को 1916 में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, इसको संशोधित किया गया था टर्मन द्वारा इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था। IQ कॉन्सेप्ट टुक बर्थ and which was done in Stanford University by Terman in 1916। हालांकि बुद्धि लब्धि के बारे में विलियम स्टर्न ने 1912 में भी सुझाव दे रखे थे। अब हम बात करते हैं कि जो इंटेलिजेंस कोटिएंट होता है, IQ होता है, इसको कैसे मापा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं MA/CA × 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जो भी आया डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मानसिक आयु बटा तैथिक आयु, और उसको 100 से गुणा कर देते हैं। इसको हम एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया कि द चाइल्ड इज ऑफ 10 years एज, दैट मीन्स उसकी क्रोनोलॉजिकल एज CA इज 10 years, और मेंटल एज 12 साल का इंटेलिजेंस टेस्ट वो कर पा रहा है, 12 years का सॉल्व कर पा रहा है, तो दैट मीन्स द मेंटल एज इज ऑफ 12 years। तो MA/CA × 100, that is 12/10 × 100, and we get the answer 120, and that means the child has the IQ of 120। इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि मेंटल एज भी ईयर्स में नापी गई है और क्रोनोलॉजिकल एज भी ईयर्स में नापी गई है, तो वो कैंसिल हो जाता है, तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। देयर इज नो यूनिट ऑफ IQ, इट इज जस्ट अ नंबर 120। सो जैसे कि हमने बताया कि जितना ज्यादा मेंटल एज होगा बच्चे का IQ उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो बुद्धि लब्धि के बहुत सारे आपको मीनिंग पता चल गए होंगे, एंड वेरियस साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन वेरियस वैल्यूज टू डिफरेंट IQ लेवल्स। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के भिन्न भिन्न मान या वैल्यूज को अर्थ दिया है, स्पष्ट किया है, ऑब्जेक्टिविटी दी है, और ये आपके सामने टेबल में प्रस्तुत किया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो जैसे अभी हमने 120 कैलकुलेट की थी, तो 120 आप देख सकते हैं दिया जा रहा है वेरी सुपीरियर, यानी कि बच्चा जो है वो अति श्रेष्ठ बुद्धि का है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो अगर आपका IQ किसी बच्चे के लिए 20 से कम आता है तो बच्चा आपका इडियट यानी कि जड़ बुद्धि का है। 20 to 59 के बीच में IQ आता है तो इम्बेसाइल हीन बुद्धि का है, हीन बुद्धि। 60 to 69 के बीच में अगर स्कोर आता है तो मोरॉन मूढ़ बुद्धि का कहते हैं उसको। 70 to 79 में आता है तो बॉर्डर लाइन फीबल माइंडेड, दैट मीन्स सीमांत मद बुद्धि, यानी कि उसकी बुद्धि एक बॉर्डर लाइन से नीचे ही है, समझिए, सीमांत मंद बुद्धि। 80 to 89 के बीच में अगर स्कोर आता है तो द चाइल्ड और द पर्सन इज डल, मंद बुद्धि का है। 90 से लेकर 109 तक, 109 तक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, नॉर्मल है, नॉर्मल इंटेलिजेंस है। 110 से 119 के बीच में श्रेष्ठ बुद्धि का है, सुपीरियर बुद्धि है, बहुत अच्छी बुद्धि मानी जाती है। और 120 एंड 139 तो बहुत ही सुपीरियर मानी जाती है, वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ बुद्धि का माना जाता है व्यक्ति। और 140 या इससे अधिक तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही जीनियस होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, जो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि द्वारा हमें व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का पता चलता है। दैट मीन्स वी कैन इवैल्यूएट, वी कैन मेजर, we can know the
intelligence level of the child, of the person, easily from this IQ. So I hope you must have understood how the IQ is calculated and what is the importance of IQ. Later on we will take up certain tests with which we can measure IQ. That means we will understand IQ test. Thank you for watching my video. If you like it, please do like and share it, and subscribe to my channel if you have not done so, and press the bell icon so that you get the notification as soon as I upload my video. Thank you for watching.